हेलो दोस्तों, क्या हालचाल गाइस। जैसा कि आपको पता है कि मैं बैंकिंग यूपीआई से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रूशल इंफॉर्मेशन पे होने वाली है गाइस। अगर आप यूपीआई यूज करते हो पेमेंट सेंड करने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से लगने वाला है यूपीआई ट्रांजेक्शन पे चार्जेस। क्या कैसे नियम रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पे ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो को मैं 3 सेगमेंट में रखूंगा। पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि रूल्स क्या है जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले हैं। सेकंड स्टेप में मैं आपको यह समझाऊंगा कि किन किन एप्लीकेशन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और थर्ड में मैं आपको यह बताऊंगा कि यूजर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करिएगा, बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि रूल्स क्या है। तो गाइज जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब एनपीसीआई, वो एक रूल लाने वाली है जो कि अप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2021 से। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2020 बोल दिया था। तो ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो अपकमिंग मंथ आने वाला है, मतलब जनवरी से। और किस डेट से अभी कुछ एग्जैक्टली रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि 1 जनवरी 2021 से ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें क्या रहेगा कि 30% का ट्रांजैक्शन कैप लगेगा। अब इस चीज को मैं एक शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा। अभी जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन हुए हैं पिछले मंथ की बात की जाए अगर नवंबर की, तो 80% जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हुए हैं यूपीआई के थ्रू। एनपीसीआई क्या क्या मैनेज करती है, यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी देखरेख करती है, मतलब इसी के देखरेख में होते हैं। रुपए कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड, उससे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी एनपीसीआई के ही देखरेख में होते हैं। बात की जाए आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की, तो वो भी एनपीसीआई के ही देखरेख में होते हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन है यूपीआई के लिए, लाइक 21 एप्लीकेशन इंडिया के अंदर अभी रनिंग में है जिनसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो। ये 21 कंपनियां, मतलब 21 एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन कौन सी हो गई? गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, और अमेजोन पे हो गया, और बाकी की एप्लीकेशन हो गई। तो इन पे जो ट्रांजैक्शन हो गए अपकमिंग, मतलब जनवरी 2021 से, इनका जो ट्रांजैक्शन शेयर रहेगा वो 30% का रहेगा। पिछले मंथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो फोन पे एप्लीकेशन से हुए थे, 835 मिलियन। दूसरे नंबर पे आई थी गूगल पे, जिससे 820 मिलियन के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। और थर्ड पे थी पेटीएम, जिसपे 250 मिलियन के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। और सबसे लास्ट में आई थी अमेजोन एप्लीकेशन, जिसपे हुए थे 125 मिलियन ट्रांजैक्शन पिछले मंथ की बात की जाए नवंबर में। तो बाकी के जो 17 एप्लीकेशन है, जैसे एयरटेल का यूपीआई हो गया, या फिर कह सकते हैं ट्रू कॉलर हो गया, और भी एसबीआई पे हो गया, बहुत सारी यूपीआई एप्लीकेशन आते हैं, फ्री चार्ज का हो गया, तो इन पे बहुत कम, मतलब 1% का यूपीआई ट्रांजैक्शन ही हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई एक रूल लाने वाला है, जिसे कह सकते हैं एनपीसीआई का ट्रांजैक्शन कैप, जिसमें सारी एप्लीकेशन, मतलब ईच एप्लीकेशन 30% का ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगी। अभी बात करें कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन 40% होता है फोन पे से, और 40% होता है गूगल पे से, और पेटीएम पे 20% होता है ट्रांजैक्शन यूपीआई का, और अमेजोन पे भी 20% का ही यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। बाकी के जो बचे हुए 3% का ट्रांजैक्शन जो यूपीआई से होता है वो अदर 17 एप्लीकेशन से होता है। तो अब सभी इक्वल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। गूगल से पे से भी 30% का ही ट्रांजैक्शन होगा, 10% उसका कम हो जाएगा। फोन पे का भी 30% का ही ट्रांजैक्शन होगा। पेटीएम का 10% इंक्रीज हो सकता है, उस पर भी 30% का ही ट्रांजैक्शन होगा। अमेजोन का भी 30% का ही ट्रांजैक्शन होगा। और बाकी की जितनी भी एप्लीकेशन है सभी को चांस मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा कि वो 30% का यूपीआई ट्रांजैक्शन करवा पाए। अब गाइस बात करें कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले बात करें गूगल पे से, इसका ट्रांजैक्शन रेट कम हो जाएगा, अब केवल 30% का ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। फोन पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फोन पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाने वाली एप्लीकेशन है, उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उस पे भी ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे। पेटीएम के ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाएंगे 10% का, अमेजोन के भी बढ़ जाएंगे, और बाकी के एप्लीकेशन के भी ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन फोन पे और गूगल पे को सबसे ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि यूजर इन पे ज्यादा डिपेंड रहते थे। मोस्टली यूजर के पास ये एप्लीकेशन होती थी, और मैंने बताया कि 2071 मिलियन ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं कि 1600-1700 मिलियन ट्रांजैक्शन
इन दो एप्लीकेशन के थ्रू हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 80% का यूपीआई ट्रांजैक्शन इन एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है। तो इनका अब कम हो जाएगा, अब दोनों मिला के 60% का ही यूपीआई ट्रांजैक्शन करवा पाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि पहले 100 यूजर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे तो 50 मतलब 80 लोगों का हो जाता था, लेकिन अब केवल 60 लोगों का ही यूपीआई ट्रांजैक्शन हो पाएगा फोन पे और गूगल पे से। बाकी के यूजर्स का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है या फिर उन पे लिमिट लग सकती है। तो ये सारा माजरा है जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। पूरी डिटेल इसकी अभी नहीं आई है, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो मैं एक बार फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। गाइस, हमारे वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट है, उस पे हम बात करते हैं कि यूजर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आप एक यूपीआई यूजर है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये हो जाएगा कि आपको अलग अलग तरीके की यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फोन पे भी रखना पड़ेगा, गूगल पे भी रखना पड़ेगा, पेटीएम, अमेजॉन और बाकी की यूपीआई एप्लीकेशन ऐप रखना पड़ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि गूगल पे, फोन पे आपसे चार्जेस भी ले सकते हैं यूपीआई के, उनमें आपके बहुत सारे पैसे भी फंस सकते हैं, क्योंकि अगर 30% की उनकी लिमिट हो गई, उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो फेल्ड हो जाएगा, तो आपके पैसे भी फंस सकते हैं। और आप जानते हैं कि फोन पे बहुत ज्यादा पैसे फंसते हैं और कई बार ट्रांजैक्शन रेट इतना कम रहता है कि बड़ी बड़ी अमाउंट फंस जाती है। तो यूजर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ढेर सारे ऐप रखने पड़ेंगे, कई सारे एप्लीकेशन को आप अपना डाटा देंगे और बहुत ज्यादा मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन आप इंस्टेंट कर पाते थे वो नहीं हो पाएगा, आपको अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। इस रूल पे देखते हैं क्या चेंजेस आता है। अभी एनपीसीआई ने ये रूल तो ला दिया है, अब देखते हैं आगे क्या बदलाव आते हैं। आप इस चैनल से बने रहिए, आपको मैं बताता रहूंगा। तो यही था आज की इस वीडियो में, क्योंकि यूपीआई से पिछले मंथ में मैं आपको बताना चाहता हूं 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। मतलब नवंबर के मंथ पे 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा फोन पे और गूगल पे से ट्रांजैक्शन हुए हैं, बाकी के एप्लीकेशन से बहुत कम हुए हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आने वाला है, तो इसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा दबाव है एनपीसीआई पे, तो वो रूल आने वाला है कि व्हाट्सएप को भी 30% मिले, फोन पे को भी मिले 30%, गूगल पे को भी मिले 30% और बाकी की ईच एप्लीकेशन को 30% का ही ट्रांजैक्शन मिले। और जिससे ट्रांजैक्शन भी मतलब आसान हो जाए बाकी की ऐप पर। मतलब लोग जो फोन पे, गूगल पे ज्यादा यूज करते थे, उनके भी यूजर अब कम हो जाएंगे और इन ऐप पे ज्यादा जाने लगेंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि हमें पता चल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।